मैं जय कृष्ण गोस्वामी एक चालाक स्त्री की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक चालाक स्त्री देखने में चांद के समान सुंदर था और बुद्धिजीवी भी उतना ही था, लेकिन उसके पास लाचारी और मजबूरी ये था कि उनके माता पिता ने एक अनपढ़ गंवार मूर्ख जाहिल के साथ उसका विवाह कर दिया था। उस स्त्री को खाने पीने का बहुत दुख होता था और कपड़े लत्ते की बात तो दूर ही है, उसे रहने तक का घर नहीं था। वो अपने पति से बार बार कहता था कि लोग कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं और अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनता है और अच्छा घर बनाता है, लेकिन आप तो न पैसा कमाते हैं न कुछ काम करते हैं, लेकिन मेरा गुजारा कैसे होगा। ऐसे में कुछ दिनों के बाद मुझे 2-4 बच्चा हो जाएगा, वो मैं उसका प्रतिपाल कैसे करूँगा। लेकिन इस बातों को उस अनपढ़ गंवार जाहिल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन वो औरत अपने पति से बोला, ए स्वामीनाथ, आप क्या देखते हो, आप मेरा बात को मान लो। उन्होंने बोला, मैं तेरा क्या बात मानूं। बोला, बात तो मानना ही पड़ेगा। आज जो आप भोज खाने के लिए जा रहे हैं, जाइए आप भोज खा लीजिएगा और मेरे लिए लोटे में चावल दाल सब्जी कढ़ी लेके आइएगा। मैं 3 दिन का भूखा हूँ, मेरा पेट नहीं भर रहा है। जाओ ये बड़ा लोटा ले लो, इसमें सारा खाना अपने पत्ते पे से उठा करके ले आना, मैं खाऊंगा। वो अनपढ़ गंवार ने बोला, अरे तू क्या बोलती है, लोग देखेगा तो मुझे बोलेगा अपना भी खाना खाता है और अपने घरवाली के लिए भी छुचुरा के ले जाता है। उसकी घरवाली ने बोला, क्या होगा, अरे लाचार में कोई विचार नहीं होता है, जाओ कोई नहीं दिखेगा, पत्ते पे डालते जाएगा, आप उठा उठा करके लोटे में रखते जाइएगा और आते समय आप ले आइएगा, मैं खाना खाऊंगा। वो गंवार ने बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। वो भोज खाने के लिए चला गया, अपना भी भोज खा लिया और एक लोटे में चावल दाल कढ़ी दही चीनी सारा सामान उठा करके ले आया। उसका घरवाली रात के 12 बजे तक जगा रहा। 12 बजे वो भोज खा के आया। भोज खाने के बाद जब वो लोटा लेके आया तो उसका स्त्री बहुत खुश हुआ और भरपेट खाना खाया। उस दिन वो स्त्री ने सोच लिया कि मेरा पति मेरा स्वामी मेरा बात को मानता है, मैं क्यों न इसे दरभंगा महाराज के दरबार में भेजूं। दूसरे दिन अपने पति से बोला, हे स्वामीनाथ, आप क्या देखते हैं, आप तो मूर्ख अनपढ़ गंवार तो है ही, कोई काम धाम तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मुझे मालूम होता है कि दरभंगा महाराज बहुत दानी बहुत अमीर और गरीब का बहुत मदद करता है। आप जाइए और दरभंगा महाराज से कुछ खाने पीने का सामान मांग के ले आइए, जो हम लोग कुछ दिन बैठ करके खाएंगे। लेकिन वो गंवार जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब वो तैयार नहीं हुआ तो उसके घरवाली ने उसे उल्टा सीधा बात बोलने लगा। जब ये उल्टा सीधा बात बोलने लगा तो गंवार ने बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ, मुझे लुंगी दो, मुझे कुर्ता दो और मुझे छाता दो, मैं जाता हूँ। वो चालाक स्त्री ने घर से तुरंत छाता ला के दिया, लुंगी ला के दिया और उसका कुर्ता ला के दिया। गंवार ने कुर्ता पहन लिया, लुंगी पहन लिया, हाथ में छाता ले लिया और दरभंगा महाराज के दरबार में पहुंच गया। दरभंगा महाराज में प्रत्येक दिन सब दिन दान होता था और उसी लाइन में वो भी लग गया। जब इस गंवार का बारी आया
तो दरभंगा महाराज ने बोला, बेटा बोलो तो तुम्हें क्या चाहिए। अब ये गंवार कुछ बोलता ही नहीं था। तो फिर दरभंगा महाराज ने बोला, बेटा बोलो तो तुझे क्या चाहिए। बोला, महाराज मेरा पेट नहीं भरता है, मुझे कोई उपाय लगा दीजिए। दरभंगा महाराज ने बोला, मैं इसे पैसा दे दूंगा, वो ये खर्च कर देगा। मैं इसे अनाज दे दूंगा, वो ये 2-4 दिन में खा करके हजम कर देगा। अगर मैंने इसे 10 कट्ठा जमीन दे दिया तो ये जमीन उपजा करके खूब खाए। बोला, ए मुनीम जी यहाँ आए। मुनीम जी दौड़ करके दरभंगा महाराज के पास आया। बोला, क्या देखते हैं, इस अनपढ़ गंवार को 10 कट्ठा जमीन लिख दीजिए और रसीद फाड़ करके इसके हाथ में दे दीजिए। मुनीम जी ने उस अनपढ़ गंवार के नाम से 10 कट्ठा जमीन लिख दिया और रसीद फाड़ करके उसके हाथ में दे दिया। वो रसीद लेकर के वो अनपढ़ गंवार अपने घरवाली के पास आया। उसका घरवाली ने उस अनपढ़ के इंतजार में बैठा हुआ था। जब वो अनपढ़ गंवार अपनी घरवाली के पास आया तो उसे देखते ही उसकी घरवाली फूट फूट के रोने लगा। बोला, ए स्वामीनाथ, दरभंगा महाराज सबको खाने पीने का चीज देता है, लेकिन आपको आज कुछ नहीं दिया। मैं क्या खाऊंगा और मैं क्या खाऊंगा और मैं कैसे रहूँगा। अगर मैं आपके साथ कुछ दिन और रह गया तो मुझे 2-4 बच्चा हो जाएगा, मैं उसका भी गुजारा कैसे करूँगा। वो अनपढ़ गंवार ने बोला, हे प्राण प्यारी, मैं तुझे क्या बताऊं। दरभंगा महाराज सबको सब कुछ दिया, लेकिन मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया। देख लो, यही कागज का टुकड़ा है। अब वो चालाक स्त्री ने उस कागज का टुकड़ा को पढ़ने लगा। जब उन्होंने पढ़ने लगा तो बोला, ओ सबको सब कुछ दिया और आपको 10 कट्ठा जमीन दिया। तो दूसरे दिन वो चालाक स्त्री ने अपना 16 श्रृंगार कर लिया, 32 आवरण कर लिया और अपने पति को साथ ले लिया। बोला, चलो चलो, कहाँ वो खेत है, वहाँ हमने चल करके देखता हूँ। अनपढ़ गंवार और चालाक स्त्री दोनों मिल करके उसके खेत पे चला गया। खेत पे जाने के बाद वो चालाक स्त्री चारों तरफ घूमने लगा। देखने में तो भी सुंदरी था। कुछ लोग उसे देख करके उसके जी से पानी टपकने लगा। उस स्त्री को देख करके जी से जब पानी टपकने लगा तो वो लड़की उस औरत को ये बात दिमाग में समझ में आ गया। वो लड़की खेत के चारों तरफ घूम करके बीच खेत में जा करके बैठ गया और सर पे हाथ ले लिया। सर पे हाथ लेने के लिए 1-2 लड़का उसके पास आया। बोला, चाची आप सर पे हाथ क्यों ले लिए। बोला, ओ बेटा, ये ज़मीन मेरे सास ससुर का, मेरे खानदानी की ज़मीन है। जब मैंने शादी करके अपने घर आया तो मेरा पति अनपढ़ गंवार जाहिल था, तो मेरा सास ससुर ने इस ज़मीन में 4 तोले सोने चांदी गाड़ दिया। और जब तक मैंने उसे पूछने वाला था कि तूने कहाँ गाड़ा, तब तक में मेरा सास ससुर दोनों मर गया। अब मैं उसी को ढूंढते अपने सर पे हाथ लेके बैठ गया हूँ, जो ये सोने चांदी का घर कहाँ गड़ा हुआ है। अब 1 कान 2 कान 4 कान हो गया। अरे इसके खेत में इसकी सास ससुर ने सोने चांदी का घड़ा डाल दिया है, अब कहाँ है पता नहीं। अब इस महिला को, औरत को देख करके, इसकी सुंदरता को देख करके सब चाहे कि मैं इससे शादी कर लूं, तो कोई चाहे मैं इससे शादी कर लूं। ऐसे में वो चालाक स्त्री ने बोला, देखो जो कोई मेरे खेत में ये सोने का घड़ा गड़ा हुआ उखाड़ देगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगा। इतना कह करके वो स्त्री
अपने पति को लेकर के अपना घर चला गया। अब वो चारों आदमी कुदाली लेकर के खेत को कोड़ने लगा। खेत को कोड़ते कोड़ते एक बार नहीं, उस खेत को पूरे रात में 10 बार कोड़ दिया। खेत तो पूरे हल्का हो गया, लेकिन उसमें सोने का घड़ा नहीं मिला। 2 दिन 3 दिन के बाद वो चालाक स्त्री फिर अपने खेत में आया। खेत में आने के बाद देखा कि खेत का मिट्टी बहुत हल्का हो गया। उन्होंने अपने पति से बोला, क्या देखते हो, खेत तो बहुत हल्का हो गया है। खेत को तो अब जोताने कोराने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाज़ार जाओ और कुछ मकई का बीज ले आओ, कुछ गेहूं का बीज ले आओ, हम उसमें गेहूं बो देंगे, अच्छा हो। अब अनपढ़ गंवार जिताने के लिए हिचकिचाने लगा। अब ये औरत खुद को बाजार चला गया। बाजार जाने के बाद दुकान वाले ने जब इसे देखा तो उसके जी से पानी टपकने लगा कि ओह, इस औरत को इसी प्रकार पटा करके शादी कर लेना चाहिए। अब वो दुकानदार ने बोलने लगा, हे भाभी जी, आपको किस चीज़ का बीज चाहिए, क्या चाहिए, हमें बताओ। बोला, हाँ बाबूजी, मुझे गेहूं का बीज चाहिए, मुझे मकई का बीज चाहिए। उस दुकानदार ने उसे फ्री में बीज दे दिया। बोला, ये औरत अगर बार बार दुकान पे आएगा तो मैं इसे पटा करके शादी कर लूँगा। बीज लेकर के आया और अपने खेत में बो दिया। खेत में बोने के बाद वो खेत तो बहुत दिन से बंजर था, बहुत उपज हुआ। और उपज होने के बाद वो औरत अपना फसल काट करके अपना घर भर लिया और कुछ बेच करके सोना चांदी खरीद करके अपने घर में रख लिया। अब वो चालाक औरत ने अपनी सुंदरता को दिखा करके चारों मर्द से अपना खेत तैयार करवा लिया। दुकानदार से अपना बीज ले लिया और खेत में लगा करके अपने अधिक से अधिक फसल उपजाने लगा। अब जब इस चालाक औरत के पास बहुत सारा ढेर संपत्ति हो गया तो एक नौकर रख लिया और अपने खेत का देख रेख करवाने लगा। और उस दिन से सुखी संपन्न हो गया और अपना भरपेट अनाज, पूरे तन पे बस्तर और अच्छा घर बनवा लिया। उस दिन से सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने लगा। चालाक औरत की कहानी